500 सालों से जिंदा एक ऐसा साधु जो पानी पर चलते थे, 2 घंटों तक बिना सांस लिए रहते थे, जिसके आगे भारत सरकार को भी झुकना पड़ा। दोस्तों, भारत को ऋषि मुनियों, साधु संतों और आध्यात्म का देश कहा जाता है। साधु संतों के चमत्कारों और लीलाओं को समझना आसान नहीं है। सिद्ध योग क्रिया से साधु संतों ने दिव्य शक्तियां पाई और अद्भुत चमत्कार दिखाए। आज हम आपको ऐसे दिव्य संत के बारे में जिसकी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर कौन थे वो बाबा और कैसे वो 500 सालों से जिंदा थे? इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान तिलक चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जन्मे एक सिद्ध योगी थे देवराह बाबा। देवराह बाबा की चमत्कारी शक्ति को लेकर तरह तरह की बात कही सुनी जाती है। देवराह बाबा की उम्र को लेकर लोगों के बीच अलग अलग बात है। ऐसी मान्यता है कि बाबा करीब 500 सालों तक जिंदा थे और ये भी कहा जाता है कि बाबा 900 साल तक जिंदा रहे थे। हालांकि ये स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता कि बाबा का जन्म कब हुआ था। बाबा लोगों की मन की बातें बिना बताए जान लेते थे। देवराह बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आम जनता से लेकर नेता, उद्योगपति और बड़े बड़े हस्तियां भी उनके पास आते थे। तो आइए बाबा की चमत्कारिक कहानियों के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि देवराह बाबा कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह के सवारी का इस्तेमाल नहीं करते थे। भक्तों का मानना था कि बाबा सिर्फ धरती पर ही नहीं, पानी पर भी चलते थे और इंसान को देखकर उसकी मन की बात पढ़ लेते थे। बाबा हर साल माघ के मेले के समय प्रयाग आते थे। वही यमुना किनारे वृंदावन में वो आधे घंटे तक पानी में ही बिना सांस लिए रह लेते थे। भक्तों के कथा अनुसार देवराह बाबा हमेशा एक ऊंचे मचान पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। अपने पास आने वाले सभी व्यक्ति से वो बहुत प्यार से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। ऐसा कहा जाता है प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में कुछ न कुछ प्रसाद आ जाते थे, जबकि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था। देवराह बाबा न सिर्फ मनुष्य के मन की बात जानते थे, बल्कि वो पशु पक्षियों की भाषा भी समझ जाते थे। वो जंगली जानवरों को अपने वश में कर लेते थे। देश के आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई थी। कहते हैं कि वो भी देवराह बाबा से आशीर्वाद लेने गए थे। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया था और वहां से लौटने के बाद इंदिरा जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया था। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया था और वो देश के प्रधानमंत्री बनी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब बचपन में बाबा के पास गया था तो उन्हें देखकर बाबा ने कहा था कि वो एक दिन राजा बनेगा। बाद में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बाबा को एक पत्र लिखकर कृतज्ञता प्रकट की थी और साल 1954 के प्रयाग कुंभ में बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया था। देवरिया जिले के माइल गांव में बाबा साल में 8 महीने बिताते थे। बाबा के दर्शन के लिए माइल आश्रम पर 1911 में जॉर्ज पंचम दर्शन के लिए भारत आए थे। देश के महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, वीर बहादुर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्र आदि नेताओं के सहित प्रशासनिक अधिकारी भी बाबा का आशीर्वाद लेते थे। देवराह बाबा कभी अन्न नहीं खाते थे। वो केवल दूध, शहद और फलाहार ही लेते थे। देवराह बाबा साल के 8 महीने अपने आश्रम में रहते थे और बाकी समय काशी, प्रयाग, मथुरा और हिमालय में एकांत रहते थे। अपने जीवन के अंतिम समय में बाबा वृंदावन चले गए थे। 11 जून साल 1990 को योगिनी एकादशी के दिन बाबा ने वृंदावन में ही अंतिम समाधि ली थी। ऐसे सिद्ध योगी को शत शत प्रणाम।
दोस्तों, आपका ऐसा सिद्ध साधु के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।